हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन है भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है। ए ऑप्शन है शिक्षक का, बी ऑप्शन है सेन साहब का, सी ऑप्शन है आगंतुक का, डी ऑप्शन है घर के नौकर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है। तो यह सेन साहब का कथन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है नगर में, सी ऑप्शन है महानगर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो गांवों में हो सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में, बी ऑप्शन है फ्रेंच भाषा में, सी ऑप्शन है जर्मन भाषा में, डी ऑप्शन है लैटिन भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। तो जर्मन भाषा में किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है छोटी बेटी ने, सी ऑप्शन है मित्र ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो छोटी बेटी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि नाखून मनुष्य का, ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार है, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार है, सी ऑप्शन है आधुनिक
हथियार है? डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून मनुष्य का क्या है, तो प्राचीनतम हथियार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि के नाम से, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि के नाम से, सी ऑप्शन है सिद्धम लिपि के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं? ए ऑप्शन है मृदुभाषी, बी ऑप्शन है प्रियवांदा, सी ऑप्शन है मितभाषी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, तो प्रियवांदा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? ए ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, बी ऑप्शन है सातकोड़ी होता के द्वारा, सी ऑप्शन है सुजाता के द्वारा, डी ऑप्शन है श्रीनिवास के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो ये सुजाता के द्वारा रचित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ए ऑप्शन है मनुष्यता के, बी ऑप्शन है सभ्यता के, सी ऑप्शन है पाश्विक वृत्ति के, डी ऑप्शन है सौंदर्य के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो पाश्विक वृत्ति के हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1904 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रही रास किसकी रचना है? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, बी ऑप्शन है गुरु नानक का, सी ऑप्शन है नानक का, डी ऑप्शन है घनानंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रही रास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर अपना लिख देते हैं 87 89 30 7304। इस पे आप सिर्फ बोल देना है आपको कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग एसएमएस जरूर कीजिएगा, और आप लोग अगर पहले से जुड़े हैं तो आप लोग एसएमएस मत कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ए ऑप्शन है अच्युत, बी ऑप्शन है गुणनिधि, सी ऑप्शन है लक्ष्मण, डी ऑप्शन है शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ए ऑप्शन है लुटेरों से, बी ऑप्शन है देश के दुश्मनों से, सी ऑप्शन है नादिरों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से बचाने की बात करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी? ए ऑप्शन है नर्तकी, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है लेखिका, डी ऑप्शन है गायिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी, तो जो रसूलन बाई थी ये गायिका थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, सी ऑप्शन है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्ण राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, सी ऑप्शन है अणु बम, डी ऑप्शन है दूध पानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है, तो दूध पानी की तरह भाईचारे की जरूरत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ए ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन है द अनटचेबल यू आर, सी ऑप्शन है हु आर सुधराज, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल यू आर ये भी है, हु आर सुधराज ये भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों बहनें किसकी हैं। ए ऑप्शन है मदन की, बी ऑप्शन है खोखा की, सी ऑप्शन है लेखक की, डी ऑप्शन है सेन साहब की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो ये खोखा की बहनें थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ए ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी ऑप्शन है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी ऑप्शन है सिंह साहब के व्यंग से, डी ऑप्शन है गिरधर के व्यंग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है। ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है भाषण है, डी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है। ए ऑप्शन है उपन्यास है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है शास्त्र है, डी ऑप्शन है पुराण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। ए ऑप्शन है कहानीकारक का चपरासी, बी ऑप्शन है पहरेदार, सी ऑप्शन है नौकर, डी ऑप्शन है फौजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था,
तो बहादुर नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ए ऑप्शन है दूधनाथ सिंह की, बी ऑप्शन है रघुवीर सहाय की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है मुक्ति बोध की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो रामविलास शर्मा की ये कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ए ऑप्शन है लखनऊ घराने से, बी ऑप्शन है डुमराव घराने से, सी ऑप्शन है बनारस घराने से, डी ऑप्शन है किसी से भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो ये एक शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने किसको मारा था। ए ऑप्शन है दीदी को, बी ऑप्शन है माँ को, सी ऑप्शन है संतू को, डी ऑप्शन है भग्गू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने किसको मारा था। तो पिताजी ने दीदी को मारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है। ए ऑप्शन है रंग समारोह, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है विश्व कप, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो रंग समारोह आयोजित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है नौकरी पाना, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, सी ऑप्शन है चरित्र निर्माण, डी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो चरित्र का निर्माण मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध को, बी ऑप्शन है प्रेम को, सी ऑप्शन है घृणा को, डी ऑप्शन है कपट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। ए ऑप्शन है घनानंद ने, बी ऑप्शन है रसखान ने, सी ऑप्शन है गुरु नानक ने, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। तो गुरु नानक ने किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने दीक्षा दी। ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, बी ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, सी ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ ने, डी ऑप्शन है गोरखनाथ ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने दीक्षा दी। तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन है आदि काल के, बी ऑप्शन है रीति काल के,
सी ऑप्शन है आधुनिक काल के, डी ऑप्शन है भक्ति काल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है गुजराती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो जो घनानंद हैं ये ब्रजभाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो ब्रिटेन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है मराठी, डी ऑप्शन है उड़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो ये गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है। ए ऑप्शन है सावरदहिया, बी ऑप्शन है एस रंगराजन, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है सतकौड़ी होता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है किसान मजदूर, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षितिज पर, बी ऑप्शन है नगर के चौक पर, सी ऑप्शन है पूर्वी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो नगर के चौक पर निकला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ए ऑप्शन है इन्हीं दिनों से, बी ऑप्शन है हम तुम से, सी ऑप्शन है आमने सामने से, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है गफलत का, बी ऑप्शन है बेहोशी का, सी ऑप्शन है पागलपन का, डी ऑप्शन है मदहोशी का। तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो ये गफलत का प्रतीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जितना भी हम आपको ग्रुप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक भेजते हैं, तो उसे आप लोग क्लिक करके जरूर पढ़िए, क्योंकि महत्वपूर्ण वो जितना भी हम आपको ग्रुप में भेजते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होता है। तो उसे आप लोग प्लीज पढ़िए, आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा उसे। अगर आप लोग अभी से ही पढ़िएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमारा एक ही सपना है कि आपका 480 प्लस नंबर आए। अगर 480 प्लस आपका नंबर आता है तो आपका नाम यहाँ पे रोशन होगा, उसके बाद आपके माँ पापा का नाम यहाँ पे क्या होगा, रोशन होगा। फिर आप जहाँ के हैं उस गांव का नाम रोशन होगा, फिर बिहार का नाम रोशन होगा।
तो एक अगर आप लोग काम कीजिएगा तो बहुत लोगों का यहाँ पे नाम रोशन होगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करना है और यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जा रही है। तो आप लोग जरूर करिए। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 8789307304। अगर आप लोगों को अगर क्लास के बारे में पूछना है, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है, अगर पीडीएफ ओडीएफ के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप कॉल से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर नहीं लगता है तो आप लोग व्हाट्सएप कॉल से हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी पूछना है पढ़ाई के संबंधित, मतलब जैसे ये हो गया क्लास कब से होता है, लाइव क्लास कैसे करें, ये सब अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग वो क्वेश्चन हमें लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर समय मिला तो हम उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी मेहनत करते हैं ये सभी आपके लिए ही करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।